आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको आदि सृष्टि की रचना भाग 10 में आगे की कथा सुनाती हूँ। ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को कहा, राजा सागर की 2 रानियाँ थीं। बड़ी विदर्भ की पुत्री केशनी थी, छोटी अरिष्टनेमि की पुत्री ईलिनी परम सुंदरी थी। और ऋषि ने उन दोनों से कहा कि उनमें एक 60,000 पुत्रों का और दूसरी एक ही पुत्र का वरदान मांग ले। इस पर छोटी ने 60,000 का और बड़ी ने एक ही पुत्र का वर मांगा। तब केशनी का असमंजस नामक पुत्र हुआ, जो बाद में पंचजन नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ईलिनी ने एक बीजों से भरे तुम्बे को उत्पन्न किया, जिसमें तिल के आकार के 60,000 गर्भ थे। बाद में उनमें से केवल 3 ही शेष रह गए, क्योंकि कपिल मुनि की क्रोधा अग्नि ने शेष को भस्म कर दिया था। पंचजन उनमें श्रेष्ठ होने के कारण सगर के बाद राजा बना। पंचजन के पुत्र अंशुमन हुए, जो महाज्ञानी होने से खटवाग नाम से प्रसिद्ध हुए। अंशुमन के पुत्र दिलीप हुए, जो महापराक्रमी हुए। इन्हीं दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने तप करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा और सगर के भस्म हुए पुत्रों का उद्धार किया। इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र श्रुत्र, पौत्र नाभाग और परपौत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम सिंधुदीप, पौत्र का नाम अयुताजित तथा परपौत्र का नाम ऋतुपर्ण था। हे कौरण्य, हे ऋतुपर्ण घृतक्रीड़ा के विशेषज्ञ और महाबली नल के मित्र हुए। ऋतुपर्ण के पुत्र पौत्रादि के क्रम में क्रमशः आतृपर्णी, सुदास जो इंद्र के मित्र हुए, सौदास जो कलमाश पद व मित्र सह के नाम से भी जाने गए, सर्वकर्मा, अनर्ण्य देव जिनकी मुठभेड़ रावण से हुई थी, निधन, अनमित्र, दुलिदुह, दिलीप और रघु हुए। ये रघु अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। इनके बाद से इक्ष्वाकु कुल रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो इन सभी के पूर्वज वैश्ववंश मुनि थे, जो सूर्यपुत्र थे, अतः ये सभी सूर्यवंशी मूलतः राजा हैं। रघु के पुत्र महाप्रतापी अज तथा अज के पुत्र महावीर दशरथ हुए। 10 दिशाओं में इनका रथ निर्विघ्न बिना विघ्न के जा सकता था। 10 दिशाओं के शत्रु उनसे पराजित हो चुके थे। 10 दिशाओं के शत्रु उनसे पराजित थे, इसलिए उनका रथ 10 दिशाओं के क्षेत्रों में, राज्यों में, देशों में, प्रांतों में जा सकता था बिना विघ्न के। इसलिए उनको दशरथ कहते थे। दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा विष्णु अवतार राम हुए। राम इनमें ज्येष्ठ व श्रेष्ठ थे। राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुश के पुत्र अतिथि, पौत्र निबध और परपौत्र नल हुए। नल के पुत्र नभ, पौत्र पुंडरीक तथा परपौत्र अक्षेम धनवा हुए। हे राजन, क्षेम धनवा के पुत्र पुत्रादि का क्रम इस प्रकार है: देवानिक, अहिनगु, सुधंता, अनल, उक्त, वज्रनाभ, शंख जो महाविद्वान होने के कारण व्यशिताश्व नाम से विख्यात हुए। पुष्प, अर्थसिद्धि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु और बहुदूर। इस प्रकार ये तुमसे विंशवान सूर्यवंश का वर्णन किया, जो आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश तथा रघुवंश भी कहा गया। इस आख्यान को पढ़ने वाला निरोग, दीर्घायु, पुत्रवान तथा निष्पाप होकर अंत में सूर्यलोक के लोक को ही प्राप्त हो जाता है। अब हे राजन, जो जानना हो सो कहो। इस पर जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से जो कहा, वो मैं आगे के भाग में आपको बताऊंगी। जय श्री हरि। आदि